नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली के दंगल की बात करेंगे। एमसीडी के लिए इलेक्शन जारी है, चुनाव जारी है और मतदान सुबह से शुरू हो गई है। दिल्ली के दंगल में दिग्गजों ने भी मतदान किया है। आपको 5 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की है। तीसरी तस्वीर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की है, जिन्होंने रजौरी गार्डन में मतदान किया। चौथी तस्वीर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की है और आखिरी तस्वीर में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा आपको नजर आएंगे। तो ये 5 तस्वीरें जो आप देख रहे थे। फिलहाल ये केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और बताया जा रहा है कि सपरिवार उन्होंने यहां पर वोट डाला है। तो 270 सीटों पर पोलिंग की जा रही है। 2 सीटों पर पोलिंग नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ अनहोनी हो गई थी, उसके बाद से वहां पर वोटिंग नहीं कराई गई। शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। और आपको और जानकारी अगर दें तो अब तक जो मतदान प्रतिशत है उस पर भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो दिग्गज हैं इस बीच वो भी लगातार वोटिंग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वोट डाला है। सीएम अरविंद केजरीवाल सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंचे। अजय माकन वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मतदान की अपील की है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी जीत का दावा किया और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने विरोधियों पर हमला किया। आइए देखते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आएं और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। देखो, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। भाजपा को जिताना है और मोदी जी के जैसे सपनों का देश बन रहा है और बदल रहा है, वैसे ही मोदी जी के सपनों की दिल्ली को बनाना है और बदलना है और दिल्ली के लोगों को सुख और चैन दोबारा से मुहैया कराना है। और जो लोग भ्रष्टाचार, स्कैम, इनएफिशिएंसी, गाली गलौज, इन सब चीज़ों के पर्यायवाची बन चुके हैं, उन सब से छुटकारा दिलाना है। दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू में की अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें, अगर आपस में दोबारा से तू में चाहते हैं। और सब बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका हमारे शो में। और हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी आपका। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हरिशंकर गुप्ता है कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता, हमारे साथ दीपक रावत जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सूरज। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आना चाहेंगे। सूरज, क्या अपडेट अभी तक मतदान के लिहाज से और किस तरह की वोटिंग चल रही है? देखिए, रिहायशी इलाके की अगर बात करें, राजौरी गार्डन में विवेक मैं मौजूद हूं और आज लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, वोटिंग का दिन। और एक मॉडर्न बूथ की तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ने सुविधाजनक और बहुत ही बेहतरीन वोटिंग बूथ जो है वो बनाए हैं, पोलिंग बूथियां बने हैं। बाकायदा हेल्प डेस्क लगाई गई है और आगे चलेंगे तो वहां वोटर वेटिंग लाउंज जो है वो भी बनाया गया, सोफे लगाए गए हैं, ग्रीनरी का पूरा इंतजाम करके रखा गया है। लोग चलिए, तो ये एक मॉडल पोलिंग बूथ है। पूरे लिहाज से अगर बात करें तो ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। सूरज आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक हमारे साथ। दीपक, कितने परसेंटेज वोटिंग की खबर है अभी तक आपके पास? देखिए वही, जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो अभी साफ नहीं हुआ है। तस्वीर 12 बजे के बाद ज़्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले जो चुनाव में परसेंटेज थी वोटिंग की, वो 54 से 55% के आसपास थी। ऐसे में चुनाव आयोग का ये कहना है कि निचले स्तर के चुनाव हैं, इसलिए ज़्यादा लोग रुचि दिखाते नहीं हैं और गर्मी का भी मौसम है, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोशिश यही की गई है चुनाव आयोग की तरफ से भी, लगातार इस तरीके की प्रचार प्रसार किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और वोट दें। लेकिन फिलहाल जो वोटर्स हैं वो कम ही संख्या में नजर आ रहे हैं। चलिए दूसरे रिहायशी इलाकों की बात करें जहाँ खासतौर मैं हूं। चलिए दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। सबसे पहले चलते हैं अब हम अपने मेहमान गोपाल अग्रवाल जी के पास। गोपाल जी, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा लंबे वक्त से रहा है, लगता है आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इससे आपको परेशानी हो सकती है इस बार?
देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो रहता ही है जब भी आप 2 बार हमारी यहाँ पे सत्ता रही है जी। लेकिन फिर भी क्या है कि आप जनता का मूड है, मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलाव की लहर पूरे देश में चल रही है और दिल्ली भी उससे ये तो अछूता जितना नहीं। विपक्ष है, जो भी विरोधी पार्टियां कह रही डेंगू आपकी वजह से होता है, चिकनगुनिया आपकी वजह से होता है, नालों में सफाई नहीं रहती, सड़कें नहीं बनती, कुछ भी काम नहीं होता और सबके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। नहीं तो फिर वो तो रिजाइन करते हैं। अगर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो किस लिए सत्ता पे बैठे हुए हैं? आप अगर ये सब बातें कर रहे हैं, आप कोई भी कारण में किसी भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी कहते रहें, उनकी बात नहीं है। दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है, जनता को उन्होंने क्या प्रॉमिस किए हैं, क्या उनके मैनिफेस्टो में जी। था, तो 5 लाख बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, क्या है आपने जो जिसके बल पे आप बात कर रहे हैं, सब जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं। चलिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स का आप समय नहीं। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी रहता है। ये हरिशंकर गुप्ता जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, उनसे भी एक छोटा रिएक्शन ले लें। हरिशंकर गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको? राजौरी गार्डन में हमने देखा क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपके लिए लगता है कि उम्मीदों का फलक है आपके लिए? मैंने तो पहले ही मैं पहले ही कहा था मैंने कि इस बार बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी के नाम की चादर ओढ़ देने से उनका भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। गोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं जी। चलिए, यानी आपको लगता है भ्रष्टाचार जो है उस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो नुकसान है वो नतीजे चुकाने वाले होंगे। एमसीडी में जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। खैर, ये तो नतीजे तय करेंगे, इस पर बात होगी। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, उनसे हम जवाब लेना चाहेंगे। अभय दुबे जी, जिस पैटर्न पे चुनाव हो रहा है इस बार, जिस पैटर्न पे हमने हाल के चुनाव देखे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ असर तो होगा इस पर। और जो हालात फिलहाल बन रहे हैं उसके हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? किस तरफ जा रहा है एमसीडी का इलेक्शन? देखिए, अभी गोपाल जी ने एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, तो दिल्ली में जनता किसको बदलना चाहती है? एमसीडी में तो उन्हीं की पार्टी है जी। तो उनकी पार्टी को, जैसा तमाम सारे सर्वेक्षण आए हैं, उसमें लगता नहीं कि जनता उनकी पार्टी को बदलना चाहती है। तो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में थी अभी तक जी, और जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आने का प्रयास कर रही है, इन दोनों पार्टियों के बीच में फर्क है जी। और इस फर्क को जनता ने समझ लिया है अपने हिसाब से। जनता हम लोगों के लहजे में, हम लोगों की भाषा में चीजें नहीं समझती है, लेकिन उसके बाद समझने का अपना तरीका होता है। विनोद शायद समझ गई है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी नई आने वाली है, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अभी तक एमसीडी में थी। यही सवाल मैं विनोद जी से समझना चाहूंगा। विनोद जी, जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी एमसीडी में, और भारतीय जनता पार्टी जो आएगी, अगर जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर जिस तरह से अग्रवाल जी दावा कर रहे हैं, फर्क क्या रह जाएगा? जनता आखिर क्यों वोट करे? देखिए, फर्क ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है वो मोदी और शाह युग की पार्टी नहीं है। वो अडवाणी जी और राजनाथ सिंह के युग की पार्टी है, नितिन गडकरी युग की पार्टी थी जी। उस वक्त जब विजेंद्र गुप्ता जो है बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, तो वो तमाम लोग, और इसीलिए सारे के सारे पार्षदों के टिकट काट दिए बीजेपी ने। जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो सत्ता विरोधी रुझान, जो गोपाल जी का भी कहना है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो जैसे ही उन्होंने उसको, चूंकि पार्षदों के खिलाफ ज्यादा होता है, ये स्थानीय चुनाव है, तो पार्षदों के सबके टिकट काट दिए और नए लोगों को उतार दिया। तो लगभग काफी हद तक उस सत्ता विरोधी रुझान को खत्म करने के लिए बीजेपी का जो एक लेवल लगा हुआ है, मुझे लगता है एमसीडी में आप 10 साल से हैं और आपने ये काम नहीं किया, उसका कुछ तो असर जरूर होगा। मुझे लगता है इस बार मनोज तिवारी भी फ्रंट पर हैं, तो उनकी साख भी दांव पर होगी। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और केजरीवाल पर हमला किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब हैं, अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करके आए हैं। सर, बड़े लंबे समय से मैं आपको दिल्ली में देख रहा हूं कि जब भी आप आते हैं तो ज़रूर साथ में धर्मपत्नी आपकी होती हैं। मुद्दा इस बार क्या है? आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि आपने व्यक्तिगत मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारा मुद्दा तो विकास है जी। मैं दिल्ली के बारे में सपने देखता हूं और देखता हूं कि ऐसे ही लोग आने चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जिनका उद्देश्य दिल्ली के अंदर विकास करना हो, दिल्ली को सजाना हो, दिल्ली को संवारना हो और दिल्ली की समस्याओं को हल करना हो। जब आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली के अंदर 2015 के अंदर, तो लोगों ने इसी विश्वास के साथ लाए थे कि ये लोग युवा हैं, नए तरीके से काम करेंगे। पर 2 साल में उन्होंने दिल्ली की जनता का विश्वास तोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई के अंदर, नेतृत्व के अंदर, जिस तरीके से जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कॉरपोरेशन है, निकाय हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजना चाहिए। चलिए, तो यहाँ लगता है कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपील करते नजर आ रहे हैं। विनोद जी, बीजेपी के लिए आपने कहा कि अब जो बीजेपी है और पहले जो बीजेपी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है।
हाँ, निश्चित रूप से फर्क है। बीजेपी पहले जो बीजेपी थी वो बड़ी परंपरागत किस्म की राजनीति करती थी जी। मतलब आप भी देखिए ना, पुराने नेता, अगर आप दिल्ली, चूंकि मैं तो दिल्ली को मैंने बहुत एक रिपोर्टर को मैं भी कवर किया है, वो साहनी जी की बीजेपी, मल्होत्रा जी की बीजेपी और केदार उनकी खुराना जी की बीजेपी, वो उसका एक निश्चित वोट बैंक था, निश्चित तरह की उसकी एक चाल ढाल थी। आज जो बीजेपी है, जो मनोज तिवारी की बीजेपी है दिल्ली में, जो अमित शाह जी की बीजेपी देश में है, जो मोदी जी की बीजेपी देश में है, आपको लगता है ये एमसीडी का जो इलेक्शन है उसी बीजेपी के साथ लोग ये मानकर चल रहे हैं, यानी कि इस वजह से एमसीडी में एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जो बीजेपी को बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगा। चलिए, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर को तो उन्होंने बहुत ढंग से डाइल्यूट कर दिया। जो पूरे के पूरे पार्षदों के टिकट काट दिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था, बड़ा जोखिम भरा फैसला है। नतीजे आएंगे, नतीजों से सब कुछ साफ हो जाएगा। और दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है। 270 सीटों पर वोट डाले जा रहे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिशंकर गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको तो झटके पे झटके लग रहे थे एमसीडी इलेक्शंस के पहले। लवली जी गए, उसके बाद बरखा शुक्ला गई, लगता है इसका भी कुछ असर होगा एमसीडी इलेक्शन पे? बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी में इस प्रकार के छोटी मोटी घटनाओं का ज्यादा असर नहीं होता है जी। इसी प्रकार से जो भी कुछ हुआ है, इनका कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे अभी मित्रों ने एक बात कही कि उन्होंने मोदी जी की एमसीडी को, राजनाथ सिंह और आडवाणी जी के एमसीडी को, दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। पंजाब में किसका पार्टी चुनाव लड़ रही थी? मोदी जी की बीजेपी चुनाव लड़ रही थी कि राजनाथ सिंह की चुनाव लड़ रही थी? अमित शाह की पार्टी चुनाव लड़ रही थी कि आडवाणी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी? तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बीजेपी के खिलाफ में बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार का सामना करना पड़ेगा। जी, चलिए इसका जवाब लेंगे विनोद जी से इसका जवाब लेंगे। हरिशंकर जी, एमसीडी चुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है। दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। बहरहाल जो भी होगा 26 तारीख को सामने आएगा, लेकिन दिल्ली के दंगल में दिग्गजों ने मतदान कर दिया है। आपको 5 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर गए और जाकर मतदान किया। दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की है। तीसरी तस्वीर दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की है, जिन्होंने रजौरी गार्डन में मतदान किया। चौथी तस्वीर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की है। और आखिरी तस्वीर में आप बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को देख रहे हैं, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। और किसी भी देश के निर्माण में युवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है। मोदी जी हमेशा से युवाओं के कायल रहे हैं और वो भी लगातार युवाओं की चर्चा करते रहते हैं। पोलिंग बूथ पर ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम वोटर्स पहुंचे तो कैसा था माहौल, उत्साह किस तरह का था, आइए देखते हैं। राजनिवास के इलाके में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। एमसीडी चुनाव चल रहा है और देखिए कुछ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के मताधिकार का इस्तेमाल किया? सर क्या नाम है आपका? मेरा संदीप सिंह नाम है। क्या सोच कर आपने? हम चाहते हैं कि एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर हो, बारिश के टाइम जो पानी भरता है सड़कों पे वो ना हो, सफाई हो, पार्क साफ सुथरे हो। मेन मुद्दा है कि उनको समय पे सैलरी मिलना चाहिए, तभी वो सफाई करेंगे सारे कुछ। और नालियाँ, बारिश में जो पानी भर जाता है वो भी साफ होना चाहिए। दिल्ली का इलाका है, 7200 करोड़ का बजट है, लेकिन घाटे में चल रहा है। ये तो भ्रष्टाचार है ना, इसी वजह से घाटे में चल रहा है ना। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो घाटा खत्म हो जाएगा। बदलाव को सोच के वोट दिया है कि मैंने पहली बार वोट इसी मुद्दे से दिया है कि बदलाव हो, छोटे स्तर पे बदलाव होगा तभी बड़े स्तर तक पहुंचेगा। इसलिए मैंने इस वोट को ज़रूर दिया है कि, और मैंने लड़की होने के नाते भी वोट दिया है कि यहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा भी है। भले ही ये बहुत ही वीआईपी एरिया हो, पर फिर भी सुरक्षा एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो होना चाहिए और बने रहना चाहिए। इसलिए मैंने सुरक्षा को लेकर दिया है। और यहाँ की साफ़ सफाई भी है एक मुद्दा जो कि बनी रहनी चाहिए, और दुर्घटना, सड़क, उसका भी सुरक्षा पूरी बनी रहनी चाहिए। मैंने इस नाते भी वोट दिया। सफाई हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और हर चुनाव में ऐसे ही मुद्दे होते हैं। और ख़ास बात मैडम ने उठाया है कि जो कर्मचारियों की सैलरी है वो मिल जानी चाहिए वक्त पे, जो लगातार प्रदर्शन करते हैं कि सैलरी उनको नहीं मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी वोट डालने के लिए पहुंची। वोट डालने के लिए के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, जो लीडर्स जहाँ से गए हैं उनका इम्पैक्ट उसी जगह पर ज़्यादा पड़ेगा कि भैया वहाँ गए, लेकिन कैंडिडेट्स चुन लिए गए थे और इन्हीं लीडर्स ने चुने थे। ये तो है ही, इन्हीं लीडर्स के चुने हुए कैंडिडेट्स थे, इनकी सलाह से बनाए गए थे। तो अब उनके अगेंस्ट करेंगे तो थोड़ा लोगों को भी लगेगा कि भैया पहले तो इन कैंडिडेट्स को कह रहे थे करिए और अब करें। तो उनकी तरफ से होशियारी का कदम हुआ, लेकिन कितनी होशियारी वो काम करेगी वो नहीं मैं कह सकती। लेकिन इनके जाने का नुकसान आपको लगता है कि सर्टेन पॉकेट्स में होगा? हाँ, सर्टेन पॉकेट्स में तो होगा। देखिए, जहाँ जहाँ से वो लड़े थे, बरखाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, वो प्रचार भी करेंगी और वही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जनता भी दिल्ली की समझदार है। अब कल तक तो मैं कांग्रेस के लिए मांग रही थी, आज सडनली वही शख्सियत जिसको आपने कांग्रेस का लीडर माना वो बीजेपी के लिए मांग रही, तो थोड़ा कंफ्यूजन माइंड में होता है और अच्छा भी नहीं लगता है किसी को। चाहे वोटर हो चाहे लीडर हो, वो एकदम इस तरह से कर ले और ऐसा मैसेज जाए कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो वो वोटर भी समझता है। 10 साल तक एमसीडी में, तो सबसे यही सवाल है कि 10 साल तक एमसीडी में बीजेपी का राज था और उसके बाद क्या सुधार हैं और किस तरह की चीज़ें हैं दिल्ली में, इसे लेकर भी वोटिंग हो रही होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं हमारे सभी खास मेहमान से जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले कि अपने संवाददाता के पास चलेंगे। सूरज और दीपक दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, मतदान काफी धीमी है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, क्या अपडेट अभी तक? धीमी शुरुआत कही जा सकती है। वीकेंड है, रविवार का दिन है और पोलिंग बूथ की जो तस्वीरें हैं उनके साथ मैं आपको बताता चलूं कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। व्यवस्था जो है वो भी बहुत अच्छी की गई है तमाम बूथों पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पर कहें कि लोगों का जो रुझान है वो निकलकर सामने आना चाहिए। पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो 55% से 58% के बीच में था। इस बार वो रिकॉर्ड टूटे। सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, लोगों के सामने यही होगी। विवेक, चलिए दीपक के पास चलते हैं। दीपक, लोग किन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए विवेक, मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं। ज़्यादातर जो मुद्दा है दिल्ली का वो यही है कि साफ़ सफाई को लेकर। आप आमतौर पर अगर इस दिल्ली की तरफ चले जाएं, नॉर्थ दिल्ली की तरफ चले जाएं, तो आपको ज़्यादातर हर जगह कूड़ा कचरा पसरा हुआ नज़र आता है। ऐसे में लोग कहते हैं कि जब घरों के सामने से कूड़ा कचरा नहीं हटता, सफाई कर्मचारी महीने में 2 बार आके चले जाते हैं, उसके बाद भी ठीक से सफाई नहीं करते, तो ऐसे में ऐसी एमसीडी का हम क्या करें? एमसीडी ऐसी होनी चाहिए कि जो समय समय पर काम करे, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सुविधाएँ लोगों को दे सके। यही वजह है कि लोग बदलाव की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और यही एक वजह है कि बीजेपी ने अपने पुराने पार्षदों को टिकट न देकर नए लोगों को उतारा है, ताकि उन पर भरोसा एक बार फिर लोग जता सके। लेकिन इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी को देखिए, न बीजेपी को देखिए, न कांग्रेस को देखिए, दूसरी पार्टियों की तरफ भी अगर ध्यान डालें तो स्वराज इंडिया भी इस बार मैदान में है और दूसरी जेडीयू भी मैदान में हर समय उतरती है। जेडीयू ने भी पूर्वांचली वोटर्स काफी ज्यादा है, इसलिए पूर्वांचली वोटर्स का भी काफी ज्यादा योगदान होता है एमसीडी में। विवेक, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, तो दीपक आपके पास वापस लौटेंगे। पूर्वांचल वोटर्स का बहुत ज्यादा दबदबा रहता है, दीपक ने ये बताया। अभय जी, एक बात हरिशंकर गुप्ता जी ने थोड़ी देर पहले बताई कि पंजाब में आप जब इलेक्शन हार गए तो वहां कौन सी बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। जो बातें हम कर रहे थे कि 2 तरह की बीजेपी, अब जो बीजेपी है वो नई वाली बीजेपी, और इस बार जो महत्वपूर्ण है गोवा में अकेले बीजेपी चुनाव लड़ी और जी बिल्कुल बन गई, अलग बात है। अभय दुबे जी, तो यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे। हरिशंकर जी ने जो सवाल किया आपसे कि आखिरकार ये बात जो है ये कहीं फिट नहीं बैठती अगर गोवा और पंजाब के नतीजों को अगर आप देखें तो? देखिए, गोवा और पंजाब की स्थिति और दिल्ली की स्थिति, दोनों स्थितियों में फर्क है जी। राजनीति जो है वो परिस्थितियों के मुताबिक होती है जी। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के परे राजनीति के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली की जो परिस्थिति है वो एक खास तरह की परिस्थिति है। इसमें दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसने जो कुछ राजनीतिक गलतियां की हैं, वो राजनीतिक गलतियां एक जगह संचित हो गई हैं और वो एक जगह मिल गई हैं और उसका सीधा और एक खास मुकाम पर ये चुनाव हो रहा है। अगर ये चुनाव कुछ पहले या कुछ बाद में हुआ होता और आम आदमी पार्टी की सारी गलतियां, नुकसानदेह गलतियां एक जगह जमा नहीं हो गई होती तो आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत कड़ा मुकाबला कर रही होती, इतना उसके पीछे नहीं होती। लेकिन जो यहाँ की परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की, उसका उछाल प्राप्त है। गोवा की राजनीति का दिल्ली पर असर नहीं होगा जी।
इसी लेकिन वहाँ की राजनीति का असर होगा। नहीं, मैं हरिशंकर गुप्ता जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये पार्टी अलग कैसे है। देखिए गुप्ता जी, हम अलग बताएं कैसे है। पंजाब का आपने उदाहरण दिया, मैंने खुद उसमें गोवा जोड़ा कि गोवा में बीजेपी हारी, पंजाब में बीजेपी नहीं हारी, अकाली दल हारा, वो बीजेपी उसके साथ चिपकी हुई थी। ये अलग इसलिए है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर के और 2017 तक भाजपा के 3 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन इसके बावजूद कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री हुए, इसके बावजूद भाजपा ने बहुत अपने प्रचार तंत्र से, अपनी रणनीति से लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि भाजपा को पहली बार मौका दो। मतलब ऐसा लगा कि जो भाजपा की सरकार ही नहीं रही और 27 साल में उत्तर प्रदेश का जो हाल हुआ है उसके लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है, और कांग्रेस जिम्मेदार हो गई चूंकि उनके साथ चली गई और उन्होंने उसका 325 सीटें जीती। तो ये जो कला है, ये कला पिछली भाजपा में नहीं थी, जो अडवाणी जी और राजनाथ सिंह की भाजपा थी उसमें ये कला नहीं थी। तो एमसीडी का चुनाव लगातार जारी और सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी। गोपाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज माहौल बनाने से नहीं होता, उसके पीछे कंटेंट होता है। आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है, एक होप है। और वह होप क्यों है? क्योंकि 3 साल में परफॉर्म किया है और उस प्रॉमिस के बल पे नहीं, लेकिन ये तो ड्रॉबैक हुआ ना अग्रवाल जी, आप एमसीडी के काम के एवज में अगर वोट मांगते तो फिर अच्छा भी लगता। आप अगर किसी नाम पे वोट मांग रहे तो फिर वो नहीं, देखिए, काम पे अल्टीमेटली आने वाला जब युवा वोटर है, नया है, होप के ऊपर चलता है कि हम क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे बदलाव व्यक्ति में आता है, पार्टियों में भी आता है, पार्टियों के संगठन में आता है, पार्टी की विचारधारा में आता है, सेंटिमेंट में आता है। पूरा स्ट्रक्चर आज बीजेपी का देखिए, करप्शन, इन सब को लेकर कितना स्ट्रॉन्ग आपने जो। और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तीनों नगर निगमों के लिए वोटिंग की जा रही है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो कि शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती 26 अप्रैल को होगी, यानी कि नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। हालांकि 2 प्रत्याशियों के निधन के बाद 2 वार्डों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। 272 पे चुनाव होने थे, 270 पे हो रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं।